Good morning children, please open your communicative English book, chapter number 5. Chapter number 5. Chapter 5 is bees. Chapter 5 is bees. Bees. Have you ever seen bees? आपने देखा है कभी bees कि नहीं? सभी देखे होंगे मेरे ख्याल से, है ना? bees देखे होंगे ना, हनी बी. हाँ, तो स्टार्टर किट देखते हैं. वी ऑफन से एज स्वीट एज हनी. जब हमको किसी को बोलते हैं ना बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, तो उसको क्या बोलते हैं? एज स्वीट एज हनी. हनी के जैसा मीठा है. किसके जैसा मीठा? हनी के जैसा मीठा है. ओके. हैव यू एवर टेस्टेड एनीथिंग स्वीटर देन हनी? क्या आपने हनी टेस्ट किया? सबसे पहले ये बताएंगे, आप सबने हनी टेस्ट किया है? यदि हाँ, तो क्या इससे अधिक और मीठा कुछ टेस्ट किया है आपने? हाँ या ना में जवाब आप बताएंगे. ओके. वी ऑफन कॉल समवन वी लव और लाइक हनी. जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं और बहुत पसंद करते हैं तो भी उसको प्यार से क्या बोलते हैं? हनी बोलते हैं. हनी एक बहुत मीठी चीज़ है. जो वाई थिंक ऑफ इट एंड टेल योर सेल्फ. इसको आप सोचिए कि हम क्यों बोलते हैं हनी. जब क्योंकि ये हनी जो है, हनी वो शहद, वो बहुत मीठा होता है, इसलिए उसको एज स्वीट एज हनी या फिर प्यार से हम हनी बुलाते हैं. ओके. नाउ गेट सेट. डू यू नो मी? डू यू नो मी? क्या आप मुझे जानते हो? क्या आप मुझे जानते हो? आई एम अ बी. आई एम अ बी. मैं एक बी हूँ. आई मेक हनी फॉर यू. मैं क्या करती हूँ? आपके लिए हनी बनाती हूँ. सो दे कॉल मी हनी बी. तो इसलिए सभी मुझे क्या बोलते हैं? हनी बी. क्या बोलते हैं? हनी बी. आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड. मुझे बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है. आई नेवर सिट आइडल. आई नेवर सिट आइडल. मैं कभी भी बेकार नहीं बैठती. नेवर मतलब कभी भी नहीं, है ना? कभी भी बेकार नहीं बैठती. आइडल का मतलब होता है बेकार. मैं कभी बेकार खाली नहीं बैठती, है ना? पीपुल कॉल मी द बिजी बी. इसलिए जब मैं कभी खाली बैठूंगी नहीं तो क्या बोलते हैं मुझे? बिजी बी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हनी बी बोलते हैं. और हनी बी के साथ में बिजी भी बोलते हैं. हनी बी इसलिए कि मैं मेक हनी फॉर यू एंड आई नेवर सिट आइडल. तो इसलिए क्या बोलते हैं? बिजी बी. माई बॉडी पार्ट्स हैज़ 3 मेन पार्ट्स. अब इसका स्ट्रक्चर बताया. हनी बी का स्ट्रक्चर है, देखेंगे हम. ठीक है. ये दिख रही है आपको हनी बी. हनी बी के शरीर को, बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं. द हेड, द थोरेक्स एंड द एब्डोमेन. दिस इज एब्डोमेन, दिस इज थोरेक्स एंड हेड. हेड, thorax and abdomen. The head, this is head. The mid section is or the thorax. इस mid section को, बीच के भाग को हम बोलते हैं thorax. thorax यानी वक्ष या उदर होता है. ठीक है. The back section or the abdomen, this is abdomen. ये है उदर. ये वक्ष, हेड यानी सिर, वक्ष और ये उदर पीछे. ये 3 पार्ट है मेन इसके शरीर के. द हेड हैज़, हेड में क्या क्या रहेगा? आइज़. ये आइज़ देख रहे हैं. फिलर्स हैं, ये फिलर्स हैं, ये दोनों फिलर्स हैं. और माउथ होता है. माउथ. द हेड हैज़ आइज़, फिलर्स एंड माउथ. हेड में क्या तीन चीज़ हो गई? माउथ, आइज़ और फिलर्स. ठीक है. द थोरेक्स हैज़ विंग्स. यहाँ पे देखेंगे मिड सेक्शन बताया मैंने आपको, कॉल्ड थोरेक्स. मिड सेक्शन को क्या बोलते हैं? थोरेक्स. थोरेक्स से ही ये जो है इनके विंग्स निकले हुए हैं. थोरेक्स हैज़ विंग्स एंड लेग्स. यहाँ पे देखोगे आप, लेग्स भी निकले हुए हैं. ठीक है. द एब्डोमेन हैज़ ए स्टिंग एट द एंड. ये देखिए, ये स्टिंग है. जो कभी आपने सुना होगा कि हनी बी ने काट लिया तो वो तो फूल जाता है वो जगह, लेकिन वो क्या करती हैं? ये स्टिंग को ही गड़ाती हैं. वो लोग मुंह से नहीं काटते. ये पीछे का स्टिंग ही जो लगता है वही शरीर को खुजली पैदा करता है ना, खुजलाता है और बहुत रैशेस हो करके वो स्थान जगह जो है फूल जाती है. तो एब्डोमेन हैज़ स्टिंग एट द एंड. आई हैव 6 legs.
कितने लेग्स होते हैं इनके? 6 लेग्स। 6 लेग्स में यानी 3 पेयर लेग्स, ओके, 3 इस तरफ और 3 उस तरफ। 6 लेग्स एंड 2 टीनी विंग्स। 2 टीनी विंग्स, छोटे से विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। यू कैन हियर माई बज व्हेन आई फ्लाई। जब ये मधुमक्खियाँ उड़ती हैं ना, तो बज बज की आवाज़ होती है, वो आप उड़ते समय उनके सुन सकते हो। आई हैव अ स्टिंग। आई हैव अ स्टिंग, देख रहे हो आप स्टिंग? आई हैव अ स्टिंग बट आई डू नॉट हर्ट एनीवन। मैं किसी को भी हर्ट नहीं करती। यही स्टिंग करता है ना, तो आई डू नॉट हर्ट एनीवन, मैं कभी किसी को भी हर्ट नहीं करती। आई यूज़ माई स्टिंग ऑन दोज ओनली हु टीज मी। मैं सिर्फ उन्हीं पर ही अपने स्टिंग का यूज़ करती हूँ जो मुझे परेशान करते हैं। हु टीज मी, जो मुझे परेशान करते हैं, मैं उन्हीं को ही स्टिंग से अपने वार करती हूँ। बट आई फील वेरी सैड, पर किंतु इससे मुझे बहुत दुख होता है। व्हेन आई स्टिंग समवन, जब मैं किसी पर स्टिंग को गड़ाती हूँ तो मुझे बहुत सैड फील होता, दुखी अनुभव होता है। आई डाई सून आफ्टर, और मैं बहुत ही जल्दी मर जाती हूँ। इसके बाद मैं बहुत जल्दी मर जाती हूँ। आई लव फ्लावर्स। आई लव फ्लावर्स, मैं फ्लावर्स को पसंद करती हूँ। आई फ्लाई फ्रॉम फ्लावर्स टू फ्लावर, मैं फ्लावर से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, दूसरे फ्लावर से तीसरे फ्लावर उड़ती हूँ। आई कलेक्ट दियर स्वीट जूस। आई कलेक्ट दियर स्वीट जूस, उससे फूलों का जूस इकट्ठा करती हैं ये। दिस जूस इज कॉल्ड नेक्टर, और उनके जूस को, फूल के जूस को क्या बोलते हैं? नेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी स्वीट, और ये बहुत मीठा होता है। आई स्टोर इट इन माई हाउस, और ये मैं नेक्टर को ले जा करके अपने हाउस में इकट्ठा करती हूँ। आफ्टर सम टाइम द नेक्टर चेंजेस इनटू हनी, कुछ समय के बाद ये नेक्टर जो है वो किस में बदल जाता है? हनी में बदल जाता है, शहद में बदल जाता है। दिस हनी इज़ माई फूड, और यही हनी मेरा फूड होता है, खाना होता है। इट इज़ फॉर यू ऑल्सो, और यही हनी आप लोगों के लिए भी होता है। माई हाउस इज़ वेरी बिग, मेरा घर जो है बहुत बड़ा है। इट इज़ कॉल्ड अ बी हाइव, देखिए, सी हियर, दिस इज़ अ बी हाइव। इट इज़ अ बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, वही है ये बी हाइव, ओके। इट हैज़ मैनी टीनी रूम्स, इसमें छोटे 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 बहुत से रूम्स होते हैं। ईच रूम इज़ कॉल्ड अ सेल, और इस एक रूम को हम सेल बोलते हैं, अ सेल बोलते हैं। आई लिव इन माई हाउस विद दी अदर मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली, मैं इसमें और फैमिली मेम्बर्स के साथ रहती हूँ। अवर फैमिली इज़ वेरी लार्ज, मेरी फैमिली जो है वो बहुत बड़ी है। इट हैज़ मैनी थाउजेंड मेम्बर, हजारों मेंबर्स रहते हैं मेरी फैमिली में, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली वर्क वेरी हार्ड, और सारे जितने भी मेंबर्स हैं मेरी फैमिली के, वो सब बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। वी डू ऑल दी वर्क टुगेदर, हम सभी आपस में मिल कर के काम करते हैं। वी मेक आवर हाउस एंड लुक आफ्टर इट, हम अपने घर बनाते हैं और उसकी देख रेख भी करते हैं। वी प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमीज़, हम इसकी दुश्मनों से सुरक्षा भी करते हैं। लुक हाउ हार्ड वी वर्क, देखो हमने कितना कठिन काम किया। टू मेक 1 लिटिल स्पून ऑफ हनी वी हैव टू विजिट 4000 फ्लावर्स। सोचिए आप लोग भी सोचो, एक छोटी चम्मच हनी बनाने के लिए इनको कितने फ्लावर्स विजिट करना पड़ता है? 4000 फ्लावर्स में जाना पड़ता है, तब जा कर के एक स्पून जो है, एक चम्मच शहद बनता है। सोचिए ये कितनी मेहनत करती हैं हमारे लिए, है ना, हमारे लिए भी और अपने लिए भी। अवर किंग एंड क्वीन ऑल्सो लिव विथ अस, हमारे राजा और रानी भी इसी हाइव में हमारे साथ रहते हैं। द ड्रोन इज़ अवर किंग, द ड्रोन इज़ अवर किंग, ही इज़ वेरी फैट, वो ड्रोन जो रहता है वो हमारा राजा होता है। ही इज़ वेरी फैट, वो बहुत मोटा होता है। ही डज नथिंग ऑल डे, वो कुछ भी काम नहीं करता, नथिंग, कुछ नहीं करता। ही रिमेन्स आइडल, वह क्या रहता है? हमेशा बेकार रहता है, खाली बैठा रहता है।
द क्वीन आल्सो रिमेन्स आइडल। क्वीन भी कोई काम नहीं करती, वो भी आइडल रहती है, खाली बेकार बैठे रहती है। शी लेज एग्स ओनली। वो क्या काम करती है? अंडे देने का काम करती हैं क्वींस। शी लेज एग्स ओनली, सिर्फ अंडे देने का ही काम करती हैं। इस तरह से आपको इस चैप्टर में कितना मज़ा आया ना, कितनी अच्छी जानकारी मिली हमको हनी बीज के बारे में। अभी तक आप जानते थे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है? ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं होंगी। मज़ा आया ना पढ़ने में? ये चैप्टर आपको पढ़ना भी है और समझना भी है, और यू हैव टू रीडिंग प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू।